आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। हम सब जानते हैं कि बाढ़ श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच इन सभी जनपदों में अगस्त और बहुत होता था तो ये 15 सितंबर के अंदर अंदर आता था। ये पहली बार है जब अक्टूबर में बाढ़ की त्रासदी हम सबको देखने को मिली है। और अचानक आई बाढ़ पहले सूखा के कारण परेशान किसान के लिए, और जिस किसान ने अपने स्तर पर प्रयास करके फसल को बचाया भी, अब बाढ़ के कारण उसे भारी क्षति हुई है। लेकिन इस बाढ़ के कारण अकेले श्रावस्ती जनपद में 114 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 50 गांव पूरी तरह मैरूंड हैं। आज मैं स्वयं बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, अयोध्या, गोंडा इन सभी जनपदों का भ्रमण करते हुए आपके बीच में यहां पर आया हूं। बाढ़ पीड़ितों के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएससी की फ्लड यूनिट, पुलिस के जवान, ये सब पहले से लगाए गए हैं। प्राइवेट नावें, स्टीमर, इन सब की व्यवस्था पहले से भी की गई थी। राहत और बचाव कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने के लिए शासन ने पहले से निर्देश जारी कर रखे हैं और पर्याप्त सामग्री राहत और बचाव के लिए हर एक जनपद को उपलब्ध कराई गई है। खासतौर पर जिन गांवों में पानी पूरी तरह भर चुका है, उनके पास कोई अन्य माध्यम नहीं, उन गांवों में युद्ध स्तर पर राहत के कार्य को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित गांव के लोगों को एक शिविर में ला करके वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अथवा जहां पर पानी है लेकिन गांव के अंदर सुरक्षित है, वहां पर उन्हें राशन किट उपलब्ध करवाने के लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने पर तत्काल वैक्सीन मिल सके, या कुत्ते के काटने पर एंटी रेबीज का भी उसे इंजेक्शन उपलब्ध करवाया जा सके। भारी बरसात के कारण बाढ़ से संबंधित क्षेत्रों में, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता के लिए वहां पर वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध करवाने का कार्य हो, इस सभी के लिए पहले से निर्देशित किया गया है। राशन किट में हर पीड़ित परिवार को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, चूड़ा, भुजा, लहिया, दाल, तेल, नमक, दियसलाई, मोमबत्ती, डिग्निटी किट, ये सभी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए थे और पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध भी है। बाढ़ का पानी अधिक होने के कारण बहुत सारे गांवों में सामग्री पहुंचाने में दिक्कत हुई, लेकिन प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि युद्ध स्तर पर प्रत्येक पीड़ित परिवार तक सामग्री अविलंब पहुंच जानी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता और शिकायत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पशुओं के लिए चारा के साथ साथ दवा की व्यवस्था और अन्य जरूरतमंदों को लंच पैकेट, भोजन के पैकेट भी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। अभी हम लोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे, जो आज उत्तर प्रदेश में बाढ़ का निरीक्षण करने के बाद श्रावस्ती में आम जनता को संबोधित कर रहे थे। बता दें कि इस समय प्रदेश के 15 जनपदों में
नदियों ने अपना तांडव प्रारंभ कर दिया है, जिससे 1500 से अधिक गांव प्रभावित हो गए हैं। बात करें गोरखपुर की तो जिलाधिकारी कृष्ण करुड़ेश के अनुसार जनपद के सभी 7 तहसील पूर्ण अथवा आंशिक रूप से रोहिन, राप्ती, कुआनो, सरयू नदी से प्रभावित है। बुधवार की शाम तक सबसे अधिक कंपियागंज के 63 गांव, गोला के 50, सदर तहसील के 15, खजनी के 18, सहजनवा के 7, चौरी चौरा के 3 व बांसगांव के 4 गांव बाढ़ से प्रभावित है। इस प्रकार से जनपद में कुल 160 गांव अब तक बाढ़ से पूर्ण अथवा आंशिक रूप से प्रभावित हैं। बाढ़ से अब तक गोरखपुर में कुल 52,000 से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं। हमारे संवाददाता डॉक्टर प्रमोद मिश्रा व सुरेंद्र मिश्रा ने गोला तहसील के विकासखंड बराहगंज के अंतर्गत भदीला गांव का निरीक्षण किए, जिसमें उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बातचीत की है। आइए हम देखते हैं। और इसके बाद रास्ते के जो रास्ता हमारा मार्ग जो है राम जानकी मार्ग से जो जोड़ने के लिए प्रक्रिया चल रहा है, इसके लिए प्रशासन के या केंद्र के द्वारा किसी तरह से राम जानकी मार्ग से जो आने जाने के मार्ग शासन द्वारा क्या क्या दिया गया? अभी नाव उपलब्ध करा दी सारी सभी विभाग से जो गाँव में मुहैया कराने की व्यवस्था हो रही है। आप गांव से हैं? आपको शासन द्वारा जो मुहैया कराई गई, क्या उससे संतुष्ट हैं? संतुष्ट हैं वहाँ से? क्या नाम है आपका? ग्राम भदीला प्रथम। आपका नाम? दिनेश। क्या शासन द्वारा मुहैया कराई गई चीज़ें आपको लोगों को पसंद है? सेटिस्फाइड हैं आप लोग? जी जी। शासन से कुछ कहना? नहीं और कुछ चीज़ें प्रशासन आ ही रहा है, और कुछ चीज़ें अपेक्षा करते हैं कि शासन से ये चीज़ें मिले कि हमारे यहाँ रोड बन जाए तो बढ़िया बात है। नहीं, ये चीज़ जिससे मतलब ये बाढ़ के एसेंस से बताइए क्या चाहिए? मान लीजिए जो सहयोग सरकार की तरफ हो जाए, हाँ यही चीज़ ज़्यादा बटा जाए। ठीक। गोरू के पशुहारण की दिक्कत, दाना की भूसा दिक्कत, जो बाढ़ में बह गया फसल उसका हम लोग। जी सर, आपका नाम? मैं अमरजीत सिंह, पोस्ट लेखपाल। ठीक। देखिए, जनपद गोरखपुर में 7 तहसील हैं और इस समय वर्तमान में 7 तहसीलों में से हमारी जो सभी 6 तहसीलें हैं जो वो इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें कैंपियरगंज, सदर, सहजनवा, बांसगांव और गोला और खजनी भी क्षेत्र और चौरी चौरा भी, तो ये सभी 7 तहसीलें पूर्ण व आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं। और नदियों का जो जलस्तर है वो चूंकि अपर कैचमेंट एरिया में जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण इस समय जनपद की सभी नदियां उफान पर हैं। और अभी घाघरा जो सरयू नदी है वो भी अपने डेंजर लेवल से ऊपर है, राप्ती भी डेंजर लेवल से ऊपर है, रोहिन भी डेंजर लेवल से ऊपर है। तो इन सब नदियां जो मेन नदियां हैं ये सभी डेंजर लेवल से ऊपर हैं और इसमें अभी मतलब बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। तो उसके दृष्टिगत सभी बाढ़ चौकियों को क्रियाशील कर दिया गया है। जनपद की जो 86 बाढ़ चौकियां हैं वो क्रियाशील हैं और इनके साथ ही यहाँ पर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट की टीम जो है वो संयुक्त रूप से तटबंधों का निरीक्षण भी कर रही है। और जहां कहीं रेनकट्स हैं या कहीं कुछ तरह की चीज़ें हैं तो त्वरित उसके भराव का भी कार्य टीम द्वारा किया जा रहा है, समुचित निगरानी की जा रही है। और इस तरीके से अभी देखा जाए तो वर्तमान में सभी तटबंध सुरक्षित हैं, जैसा कि हमें रिपोर्ट प्राप्त हुआ है। और आगे भी जो भी कार्रवाइयाँ रहेंगी उसको जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार